हाँ दोस्तों, तो आज जो हम दो क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये आया है अभी आईबी जो 2025 वाला हुआ है इसमें। और इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इसमें सेट थ्योरी है, इसमें प्राइम नंबर है और इसमें कॉम्बिनेशन पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन है। तो तीन कॉन्सेप्ट को मर्ज करके ये क्वेश्चन तैयार हुआ है। बहुत अच्छे से समझेंगे और अब आपको ना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये 100% कैट लेवल का क्वेश्चन है, तो डरना नहीं है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि भाई आप इसको पहले कर दोगे, ठीक है। यदि आप ट्राई कर लो, हो जाए तो बहुत अच्छा है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं समझाऊं उसके बाद आपको एक एक स्टेप समझ में आ जानी चाहिए कि हम इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं। आओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझते हैं। एक के एक नेचुरल नंबर है जो 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 16 के बराबर या उससे छोटा है। लेट ए बी ए सेट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स। जो ए है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स का सेट है, समुच्चय है, और जिसकी फॉर्म क्या है 6k+1। जो ए है उसकी फॉर्म है 6k+1। बी भी एक सेट है 2 डिजिट का लेकिन प्राइम नंबर्स का, जिसकी फॉर्म अगेन 6k+1 है। ठीक है, अभी सारी चीज समझ में आ जाएंगी, डरना नहीं है, क्वेश्चन आसान है वैसे, लेकिन क्या है कि मर्ज कर दिए कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा अच्छा बना है। अब जो ए में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने संख्या हैं, उनको हम x बोलेंगे। बी में जितने नंबर हैं, जितनी संख्याएं हैं, उनको हम y बोलेंगे। और फिर ए के जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं को प्राइम नंबर्स के सेट ए के, ए में जितने संख्याएं होंगे उनमें से कितने को प्राइम पेयर बनेंगे, वो z है। तो आपको बताना x + y + z क्या है। अल्टीमेट आओ, तो k की वैल्यू इसने कहा कि 1 से जो k है वो 1 से बड़ा है या इस इक्वल है और 16 तक जा रहा है। तो हम सबसे पहले a देखें कि a में क्या k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है a के लिए। तो k 6k+1 है, a k की वैल्यू 1 पुट करें तो ये बना 7। क्या 7 a समुच्चय a में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने बोला है कि जो a है ये तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स है, जबकि 7 1 डिजिट है, तो ये नहीं आएगा। 2 रखें तो ये हो जाएगा 13, ये बिल्कुल आएगा। यानी k की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे और 16 तक जा सकता है, तो 16 रखें, 16 6 96 और 1 97, ये भी आएगा। इसका मतलब है कि जो k की वैल्यूज हैं, ठीक है ना, k की जो वैल्यूज हैं वो 16 तक जा रही हैं, जिसमें 1 हमारे a में नहीं आएगा। k की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो हमारे पास नंबर बना 6k+1 = 7। 7 2 डिजिट नहीं है, तो k की वैल्यू 1 हमारे काम की नहीं है, इसको हम हटा देंगे। ये अब इसके अलावा 2 से लेकर 16 तक, ठीक है ना, 2 से लेकर 16 तक ये सारी वैल्यूज हमारे काम की हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब ये बोला जाए आपको कि भाई ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो हम यहां से डायरेक्ट बता सकते हैं 16 तक हो सकती थी, लेकिन एक नहीं है तो एक कम कर देंगे 15। तो जो x है हमारा x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब लेकिन हमें यहां से काम नहीं चलना, क्यों? क्योंकि इसने बोला कि y फाइंड करना है, फिर बोला कि जो b है वो भी 6k+1 की फॉर्म में ही है, लेकिन b में केवल वो नंबर रखने हैं जो प्राइम नंबर हो। इसका मतलब ये जो 15 संख्याएं आई हैं हमारे पास, हमें सारी फाइंड करनी है, फिर उनमें से वो संख्याएं हटानी है जो प्राइम नंबर नहीं है, फिर जो नंबर बचेगा वो b बनेगा। फिर भी आगे भी देखो, आगे बोलता है कि अब जो a बना, जो समुच्चय बना ना a सेट a, उसमें जो को प्राइम पेयर है केवल वो रखने हैं, तो हमें a को एलिमेंट एक एक एलिमेंट लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो a का एलिमेंट लिखें। पहला एलिमेंट 13, 7 नहीं था, 6 की वैल्यू आगे से आगे पढ़ा बोलते चले, एक एक ऐड करते चले, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 3 18 और 1 19, 6 4 24 और 1 25, 6 5 30 और 1 31, 6 6 36 और 1 37। बोलो बन रहा है? ठीक है। अब 7 6 42 और 1 43, 8 6 48 और 1 49, ठीक है ना,
और या आप इनमें 6 जोड़ते चलो, एक ही बात है, ठीक है, कोई सा भी इफेक्टिव है। इसमें 55 हो गया, 6 जोड़ दें, 61 हो गया, 6 जोड़ दें, 67 हो गया, 6 जोड़ दें तो 73, 6 जोड़ दें 79, 6 जोड़ दें 85, ठीक है, और आगे जोड़ दूं, 6 जोड़ दें 91 और 97, ठीक है, ये वैल्यूज बनेंगी। आसान है। अब हमें इनमें से बी फाइंड करने के लिए वो एलिमेंट हटाने होंगे जो कि प्राइम नहीं है। बी में बोला कि प्राइम होना चाहिए, तो बी में प्राइम प्राइम रखेंगे तो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये प्राइम नहीं है और ये प्राइम नहीं है। ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जो प्राइम नहीं है, ठीक है, तो इन पांचों को हम हटा देंगे तो कितने संख्याएं बचेंगी, एलिमेंट कितने हो जाएंगे बी में, इन पांचों को 15 है ए में, 5 हट जाएंगे तो बी में बचेंगे 10, ठीक है। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि बी में क्या क्या है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो जो बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं 10, ए में एलिमेंट हैं वो हैं 15, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू और फाइंड करनी है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है, इसको समझना है। देखो ये बोला कि हमें z फाइंड करना है, और z क्या होगा, z वो संख्या होगी जो को प्राइम है, ठीक है। अब हमने a ले लिया, बहुत अच्छे से समझते चलना, ए में ये संख्याएं हैं। अब इनमें से कौन कौन सी प्राइम नहीं है को प्राइम के कंटेक्स्ट में। यदि हम ये बोलें कि 2 संख्याएं हैं, उनमें एक दोनों प्राइम है, तो क्या को प्राइम होंगी, 2 संख्याएं दोनों प्राइम है तो क्या को प्राइम होंगी, यस होंगी। 2 संख्या और एक प्राइम है, ठीक है ना, एक प्राइम है और दूसरी संख्या उस प्राइम का कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, जैसे 7 है और उसका कोई मल्टीपल ना हो तो भी वो को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। और फिर तीसरा जो कंपोजिट होंगी उनके पेयर देखेंगे। तो हमें ये जो 5 संख्याएं हमने सेलेक्ट की हैं, अब इनके पेयर अरेंज करने हैं कि कितनी तरह से को प्राइम नहीं बन सकते। टोटल को प्राइम कितने बनेंगे या टोटल पेयर कितने बनेंगे, एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल 15 संख्याएं हैं, इन 15 संख्याओं में से 2-2 संख्याओं के कितने पेयर सिलेक्ट किए जा सकते हैं, कितने पेयर चूज किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट कौन सा लेते हैं, कॉम्बिनेशन NC2, यानी n फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है, तो NCR। अब हमें n टोटल कितने हैं और r कितने सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास टोटल 15 है, 15 संख्या है, और पेयर बनाने हैं, तो पेयर मतलब 2-2 संख्याओं के सिलेक्शन देखना है कि कितने तरीके से हम इनको चूज कर सकते हैं। तो ये बनेगा 15C2, 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये बना 15 इंटू ये 13 हो गया ना, तो 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, ये 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब जो बच्चा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी से भाग रहा है ना, उसको ये यहाँ पे लाके फंसा देगा, ठीक है। और अभी मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बहुत अल्टीमेट लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, आपको क्लासेस जरूर अटेंड करना। 13 फैक्टोरियल गया, ये 2 बार तो 7 15 7 105, इसका मतलब है 105 का कि अब हम यदि इनमें से कोई भी 2 संख्याएं सेलेक्ट करें, पेयर बनाएं, तो 105 तरह से पेयर बना सकते हैं। देखो 13 19 एक पेयर, फिर 13 25 2 पेयर, 13 31 3 पेयर, ऐसे कोई भी ले लो, 55 और 61 ये भी एक पेयर, 49 85 ये भी एक पेयर। तो ऐसे टोटल 2-2 संख्याएं सिलेक्ट करते हुए हम 105 पेयर बना सकते हैं, 105 पेयर, ठीक है। तो ये जो, और इसको NC2 है ना, इसको एक डायरेक्ट भी अब आप इसमें लिख सकते हो, ये आपको याद भी होगा, n माइनस 1/2, ठीक है, ये बना, देखो n 15 और ये कैंसिल हो गया, ये तो 13 से, तो फिर 15 इंटू 15 माइनस 1/2,
2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा NC2 का, ठीक है, याद आ रहा है, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है या जो दो दो के सिलेक्शन के उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला तो ये बना कि हमारे पास 105 दो दो संख्याओं के पेयर आ गए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप दो दो संख्याओं के पेयर ले लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। उसने कहा कि अभाज्य संख्याओं वाले पेयर ही लेना है, को प्राइम होने चाहिए जो भी पेयर लें। तो अब हमें ये देखना है कि यार वो को प्राइम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा। अब देखो, अब हम वो को प्राइम के पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारे पास बनेगा कि को प्राइम टोटल आ गए। अब मान लो बोलता है कि को प्राइम के बताओ आप कितने हैं, तो हम बता दें कि टोटल माइनस नोट को प्राइम। ये प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत इफेक्टिव मेथड है कि अब हम यहां से देखो एक एक तो सिलेक्ट नहीं कर सकते कि यार ये को प्राइम होगा, 105 लिखें उनको सेलेक्ट करें कि ये प्राइम है, को प्राइम है, नहीं है, समझ गए। तो हम ऐसा करेंगे, हमेशा याद रखना ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में भी, कि बहुत बार ऐसा होगा कि हमें जब पहुंचना होगा तो हम वो नोट वाला केस घटा देंगे। ये बोला कि को प्राइम कितने हैं, हम टोटल फाइंड कर लिया 105 है, और अब इनमें से नोट को प्राइम कितने हैं, वो आसान है क्योंकि 5 संख्याओं से हमें पेयर बनाने, ठीक है। तो वो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास आया 25, 5 वाले अलग कर लेते हैं, 85, फिर 49 और 91, इनको चेक करते हैं, ठीक है। तो 25 और 55 क्या ये को प्राइम है, नहीं, 5 कॉमन है। 55 और 85 क्या ये को प्राइम है, नहीं, 5 कॉमन है। 25 और 85 क्या ये को प्राइम है, नहीं, 5 कॉमन है। फिर ये दोनों 49 और 91 क्या ये को प्राइम है, बोलो, नहीं, 7 कॉमन है, ये भी नहीं है। अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, आप ब्यूटी देखो इस क्वेश्चन की। अभी भी हमें क्या फाइंड करना है कि इनमें से जो जो को प्राइम नंबर बन रहे हैं इनमें जो प्राइम फैक्टर है उसको भी कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि एक प्राइम हो और दूसरा उसका मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो वो देखते हैं, यहाँ पे दोनों 5 हैं, क्या 5 हमारे पास था, ठीक है, हम 5 हमारे पास नहीं है, 13 से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है नहीं। इसमें 11 और 5 है, तो क्या 11 हमारे पास था, नहीं, 11 भी हमारे पास नहीं था, तो ये भी, इसका भी काम पूरा। 17 गुना 5, 17 5 85, ठीक है। क्या 17 हमारे पास था, 17 नहीं था, तो इसका भी कोई रोल नहीं बचा। 7 इंटू 7, 7 हमारे पास था ही नहीं, इसका भी रोल नहीं बचा। ये 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 मतलब 13 है हमारे पास, तो एक पेयर और बनेगा 13 और 91, इनमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो ये भी को प्राइम नहीं बनेगा। तो ये 5 पेयर हमारे ऐसे बनेंगे जो को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम है कितने, टोटल 105 माइनस 5, तो टोटल को प्राइम के पेयर आ गए 100। अब ये बोलता है कि अब इनका सम कर दो x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू कितनी थी, हम अभी फाइंड करके गए थे कि a में जो एलिमेंट है वो x को रिप्रेजेंट करेंगे 15, तो ये 15। b में जो एलिमेंट है वो y को रिप्रेजेंट करेंगे, b में कितने थे 10, और z a में जो 15 एलिमेंट थे उनमें से हमने दो दो के पेयर बनाए और उनमें से जो को प्राइम है वो कितने हैं 100, तो वो हो जाएगा 100, तो ये आ जाएंगे 125, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता हो, कोई इशू नहीं है, आप इस पे टाइम देना, क्योंकि जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो आते हैं। आपके क्वेश्चन आए हैं कि 100 तक के कितने 2 डिजिट के प्राइम संख्या हैं, आए ना, ठीक है। और या ये बोलता कि NC2 का फॉर्मूला बहुत बार है, nn-1/2, ये भी आया है। तो इसने ये किया कि 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मर्ज कर दिया। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट पहले आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझते हैं। 5 क्रमागत अभाज्य संख्याएं A B C D E और बढ़ते हुए क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर है, A C और E। ये बोला कि A C और E ये है 1729 और B C D ये है 2431।
अब बोला है कि ई के बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा वो बताओ। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जो सबसे बेस्ट है पहले वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर जो एक बेसिक तरीका आपने देखा भी होगा वो भी समझा दूंगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका ना वो क्या समझो। हमारे पास 3 प्राइम नंबर्स, ध्यान रखना प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है 1729, और ई भी यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें ए मिलेगा, सी मिलेगा और ई मिलेगा बढ़ते हुए क्रम में। तो और ई यदि हमें ये पता चल जाए कि ई की वैल्यू क्या है तो हम इसके आगे वाला प्राइम नंबर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो जो बेस्ट अप्रोच है वो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया जाए। अब आपको लगेगा कि सर 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आसान होगा। हर एक स्टेप पे स्मार्टनेस है, ठीक है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, जैसे जैसे मैं जो स्टेप्स बताऊं, जो आर्ग्यूमेंट दूं, उनको समझते चलना, ठीक है। 1729 रामानुजन नंबर भी है, याद होगा। यानी यदि हम 1728 देखें तो ये हमें पता है कि ये 12 का क्यूब है, यानी 3 बार 12 को मल्टीप्लाई किया है। अब यहां भी हम 3 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये संख्याएं 12 12 12 तो नहीं हो सकती, लेकिन 12 से कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी, ये होगा ना। तो 12 के सबसे पास जो प्राइम नंबर्स हैं हम वहां से चेक करना शुरू करेंगे। 11 आसान है, चेक कर लें। 29 और ये 16 और 2 और 1 3, 13 नहीं, 11 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 11 नहीं है, ठीक है। 11 होता तो भाग जाता ना इसमें। अब 13 के लिए चेक कर लें, तो 13 के लिए चेक करने के लिए देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1300, ठीक है, प्लस कितना बचा 429, तो 390, 13 3 39 और 39, ऐसा लिख सकते हैं। ये नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये कितनी बार गया 100 बार, ये कितनी बार गया 30 बार, और ये कितनी बार गया 3 बार, यानी 13 इंटू 133, 133 ये आ गया। तो इसमें हमने देखा कि इसमें 13 मौजूद है, तभी तो 13 इंटू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना 13 इंटू 133। अब 133 19 गुना 7 होता है 133, ठीक है, ये आसान था 19 गुना 7। तो अब हम इसको यदि ऐसा लिखें 133 को लिखें तो 7 गुना 19 बढ़ते हुए क्रम में है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं ए गुना सी गुना ई। सबसे छोटा 7 है, फिर 13 है और फिर 19 है, और ये 1729 बन जाएगा। तो अब हमें ई की वैल्यू मिल गई 19। यदि ई 19 है तो हमारा आंसर इसके जस्ट बड़े वाला प्राइम नंबर होगा। 19 के बाद प्राइम नंबर 23, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका था, जहां पे आप देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये नंबर देखा कि ई हमारे पास मौजूद है, मिल जाएगा। जैसे हमें ई मिला, ठीक है, ई कैसे मिलेगा 1729, 12 का क्यूब है तो इसके आसपास चेक किया हमने, 11 नहीं था, 13 मिल गया। और 13 कितनी बार मिल गया, जब भी आपको ऐसे चेक करना हो नंबर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो फटाफट, ठीक है। 133 7 into 9, ठीक है ना। अब इसको एक जो बेसिक तरीका है जहां पे फ्रैक्शन में करते हैं वो भी सीखते हैं। हाँ, एक बैच का भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही गजब बैच है अवेंजर्स, यहाँ पे बहुत बेसिक से पढ़ाया है, खूब प्रैक्टिस करवाई है, और अभी जैसे जैसे ये एग्जाम्स आते जाएंगे इनको मैं पूरा बैच को अपडेट करता चलूंगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को अगले साल के लिए स्टार्ट करना है वो ये बैच जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट दिए हैं, अल्टीमेट आर्गुमेंट्स दिए हैं, और यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं वो मेथड्स हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेसिक से क्लियरिटी के साथ समझाया गया है, ठीक है। तो एक मेथड और देख लेते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, एक बेसिक मेथड आपने देखा होगा, ठीक है। वो मेथड ये कहता है कि हम जब दो संख्याएं, दो प्रोडक्ट हमारे पास हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस। तो बी सी डी और ये ए सी ई, इसका मतलब इन दोनों में सी कॉमन है, प्रोडक्ट है ना ये। तो यहाँ इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये अब देखो, ये यदि हम इनमें से इस सी को
कैंसिल आउट कर दें तो हमें सी का पता चल जाएगा कि सी की वैल्यू क्या है। अब वो कैंसिल आउट कैसे करें, ठीक है ना, कि ये कैसे पता चले कि भाई इनमें से सी ये होगा। या तो हम अगेन 2431 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, फिर हमें वो कॉमन मिले। इसकी बजाय तो हमने 1729 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लिया। समझ गए ना पॉइंट। ये क्वेश्चन सीजीएल में बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। और ऐसा सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो आया था 2012 मेंस में, तो इतना पुराना है ये, ठीक है। तो इसलिए ना जब मैं ये बोलूं कि यार इसको अलग अलग अप्रोच पे देखो तो वो जरूरी है। आओ, यदि हम अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन होगा, वो कॉमन क्या होगा, वो हमारा सी होगा। तो सिंप्लीफाई कर दें। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसका एचसीएफ कैंसिल आउट करते हैं। जैसे आपको बोले 15/10, इसको सिंप्लीफाई करो तो हम क्या करते हैं, इन 10 और 15 का एचसीएफ, सबसे बड़ी संख्या जो 10 में भी भाग दे और 15 में भी भाग दे, 5, तो हम इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 3/2। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे देखें, एचसीएफ फाइंड करना है, सिंपल सा 24, 31 और 1729 का यदि हमें एचसीएफ पता चल जाए तो हम आंसर कर देंगे। एचसीएफ में ये बोलता है, एचसीएफ के लिए जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ या तो उनका डिफरेंस होता है या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है, यानी उस डिफरेंस में भाग देने वाली संख्या। यहां पे देखो 15 और 10 का डिफरेंस कितना है, 5 ही एचसीएफ था। तो या तो यहां पे इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस एचसीएफ बनेगा, या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ बनेगा। डन। तो आज इनका डिफरेंस देखते हैं। ये 31 में से 29 गया, 0 2 और ये 7, तो हमारे पास आया 702। अब ये चेक करना है कि भाई 702 तो एचसीएफ हो नहीं सकता ना, क्योंकि सी की वैल्यू 702 नहीं है, प्राइम ही नहीं है 702। तो अब इसका कोई फैक्टर होगा, तो फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। फैक्टर में हम ये देखेंगे कि 11 का जा रहा है क्या इसमें, नहीं, 9 बन रहा है। तो 13 के लिए चेक करें। 13 में देखो 650 और 52, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 13 का भाग जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो 13 जरूर इसका एक फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहां से हम अब 13 के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे रिस्क लेना चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब देखो ये बना 13 इंटू 50 और 4 54, और इसको आगे बनाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 27 गुणा 2, ठीक है, 3, हाँ 27 गुणा 2 54 हो गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइम नंबर जो 2 और 3 है वो तो बहुत छोटे रह गए, क्योंकि उससे पहले भी 2 ए और बी और हैं, ठीक है ना। और हमें पता है कि भाई जो ये सी आएगा यहाँ पे, यहाँ सी आएगा वो 12 से आसपास ही बनेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर 13 आ गया। तो अब ये देख लो ए बी सी डी ई, ये 13 है, ठीक है। तो इससे पहले ये 11, इससे पहले ये 7, इसके बाद ये 17 और ये 19। तो ई की वैल्यू 19 है, इसकी अगला 23 हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपको यहां तक करना है। यदि आप घर पे कर रहे हो और आपको ये चेक करना है, ठीक है ना, तो अब आप इनको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, ए सी और ये ई, ठीक है ना, 7 गुणा 13 इंटू 19, ये हम चेक करके गए थे अभी चेक करके गए थे, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, या फिर आप ले सकते हो बी सी डी, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो एक बार 17 को 13 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इनमें लास्ट डिजिट का सम 10 बन रहा है, पहली डिजिट सेम है, तो 7 3 21, और इसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 गुणा 1 2, तो 221 आ गया, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक 0 लगा दी और ये 221 और लिख दिया, तो ये बन जाएगा 1 3 4 2, 2 4 3 1 ही। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो
एग्जाम में देखो आपको अपने ऊपर आपके कॉन्सेप्ट पे इतना फेथ होना चाहिए कि आप ये जैसे ये C13 दिखा ना यहाँ से, ठीक है, तब आप इसको मार्क करके कि C13 है तो ये 17, 19 और 23 आंसर है, चले जाना। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? उस लेवल का कॉन्फिडेंस कब आएगा? उस लेवल का कौन से कॉन्फिडेंस आएगा जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, जब आप इसको जैसे घर पे बैठे हो तो आपको ये स्टेप करनी है यहां तक के, जब आपको ये लगेगा कि यार हर बार मैं सही करता जा रहा हूं, तब आप वो रिस्क ले पाओगे। ठीक है, तो और भी इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सोल्व करवाता चलूंगा, बेस्ट आर्गुमेंट दूंगा, बेस्ट कॉन्सेप्ट दूंगा। ठीक है ना, और जिन बच्चों को आगे तैयारी स्टार्ट करनी है 2026 के लिए, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर है अभी। ठीक है ना, जो CGL हो, CHSL हो, जो आप एग्जाम देना चाहो, रेलवे देना चाहो, सारे कवर है, डिटेल के साथ कवर है, वो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।